हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग फिर जो है अगले वीडियो में जो हम लोगों ने 1 to 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। यदि √2 जो है cos थीटा इज इक्वल टू 1 है तो cos थीटा जो हो जाएगा, cos थीटा का यदि हम मान निकालें ये जो हो जाएगा तो 1, और ये देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके जो है डिवाइड में हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, ये भाग में आ गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू जो मान निकला वो निकला 1/√2। तो 1/√2 जो cos थीटा के टर्म में जो 1/√2 मान होता है वो थीटा जो है 45 डिग्री के लिए होता है। कॉस जो है कॉस जो है कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू जो होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर जो 45 डिग्री ये थीटा का मान है, तो यही हमसे पूछा जा रहा था कि थीटा का मान कितना है। तो थीटा का मान जो है 45 डिग्री है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 + cot² थीटा 1 + cos² ए बाय जो है 1/tan² थीटा। सबसे पहले जो हम लेते हैं 1 + cos² थीटा, तो ये जो इक्वल होता है ये इक्वल होता है कोसेक² थीटा का। ये जो इक्वल होता है कोसेक² थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद है अपॉन जो दिया हुआ है 1 + tan² थीटा, ये जो इक्वल होता है ये सेक² थीटा के इक्वल होता है, सेक² थीटा के इक्वल होता है। तो ये दोनों अपॉन हो जाएगा। तो cos² थीटा बाय जो है कोसेक² थीटा बाय सेक² थीटा। तो कोसेक² थीटा को जो हम लोग कोसेक² थीटा को जो हम लोग हम कोसेक थीटा को जो हम लोग जो है 1/sin² थीटा भी लिख सकते हैं। फिर जो है बटे था 1 बाय जो है 1/sec² थीटा। तो हम sec² को जो है 1/cos² थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको जो बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1/sin² थीटा 1/sin² थीटा इंटू जो हो जाएगा ये पलट जाएगा। अगर हम गुना में लाना चाहते हैं तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos² ऊपर पे हो जाएगा, cos² ऊपर पे बाय 1। तो cos² थीटा बाय जो है sin² थीटा वो इक्वल होता है cos² थीटा जो है cos² थीटा बाय जो है sin² थीटा। इसको जब हम लोग cos थीटा बाय sin थीटा का होल² भी लिख सकते हैं। तो cos² थीटा बाय जो है sin² थीटा को हम लोग cos थीटा बाय sin थीटा का होल² लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बाय sin थीटा जो है वो इक्वल होता है cot थीटा के, वो cot थीटा के इक्वल होता है। तो यदि ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो cot थीटा का होल² तो वो जो इक्वल होता है cos² थीटा के इक्वल होता है। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर cot² ए। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है sin थीटा इज इक्वल टू जो है 3/5 है। तो जो हमें बताना है cos थीटा का मान कितना होगा। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि sin² थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 - cos² थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम इसको हटाएंगे तो ये इधर रूट हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर को यहाँ हटाएं तो ये जो यहाँ रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह जो है कॉस स्क्वायर का यदि निकालें तो इसका भी होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो है कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को स्थिर रखें या कॉस स्क्वायर थीटा को स्थिर रखें तो साइन स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। यदि हम साइन स्क्वायर को स्थिर रखें तो कॉस स्क्वायर को माइनस में आ जाएगा। तो हम जिसका भी मान निकालना चाहें उसको माइनस में लेके चल जाके हम जो है उसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ साइन थीटा का मान, तो हमें कॉस थीटा निकालना है। तो फार्मूला जो होगा कॉस थीटा जो फार्मूला होगा वो होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर जो थीटा, तो साइन थीटा जो मान दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये जो फिर जो मान आएगा, तो फिर जो मान आएगा 1 माइनस 9/25 का, ये कुछ ऐसा आएगा। ये 25 जो है फिर ऊपर चला जाएगा, 25 माइनस 9 जो है 25। तो 25 में यदि हम 9 घटाएं तो ये 16 आएगा। तो रूट अंडर जो मान आएगा वो होगा 16 अपॉन जो है 25। तो यदि हम रूट से बाहर निकालें तो दो टर्म में निकालना होगा, 2 टाइम्स का एक टाइम्स लेना होगा। तो 4 को जब हम 4 का 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 × 4। तो 16 का जो रूट बाहर निकलेगा वो 4 के रूप में निकलेगा। और जो यहाँ पर जो 25 है इसका जो रूट निकलेगा ये 5 के रूप में निकलेगा। तो इस तरह से जो मान आया, इसका मान आया 4/5। तो यह देखिए ए नंबर ऑप्शन है 4/5। तो 13 का जो आंसर आएगा वो होगा ए 4/5। उसके बाद चलते 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है किसके। तो ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए 9 दोनों में कॉमन है। तो हम 9 यदि इससे कॉमन ले ले तो हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा वो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ इस प्रकार मान आएगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यदि हम 1 को स्थिर रखें तो 10 को यदि साइड चेंज कर दे तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान आता है 1 क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। तो 9 इंटू जो हमारा जो कॉमन लेके निकला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 9 इंटू हो जाएगा, इसका जो पूरा का जो मान हमने निकाला था वो 1 था। तो 9 × 1 तो 9। तो इसका जो मान आएगा वो है 9। बी नंबर ऑप्शन सही है। 14 का जो ऑप्शन बी सही है। अब चलते 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 2 × sin 38/cos 52 डिग्री। यदि ऐसा क्वेश्चन आए 38 42 या कौन एंगल जो है 38 काउंटिंग टर्म में दिया हुआ हो, यदि दिया हुआ हो और अपॉन या मल्टीप्लिकेशन में काउंटिंग टर्म में यदि क्वेश्चन दिया हुआ हो ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले जो हमें देखना है कि दोनों कोण मिलकर जो ऊपर वाला कोण, दोनों कोण मान लीजिए एक कोण ए है एक कोण बी है, तो दोनों का योग यदि जोड़कर 90 डिग्री पूर जाता है, 90 डिग्री यदि 90 डिग्री हो जाता है, तो हम जो वहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला लगाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला टर्म यूज करेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक रिलेशन का। तो यहाँ पर हम देखते हैं 38 दिया हुआ है, 38 जोड़ते 38 प्लस जो है 52 जो है
8 टू 10 जो है 10, 5 3 8 1 9। तो यहाँ देखिए 38 और 52 को जोड़ने पर ए और बी कौन को जो जोड़ने पर 90 डिग्री हमारा आ रहा है। तो हम जो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे या रिलेशन यूज करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज करेंगे। तो मान लीजिए 2 sin 38 दिया हुआ है, हम इसको स्थिर रखते हैं। एक को जो इसमें स्थिर रखना है 90 डिग्री माइनस थीटा का जो टर्म यूज यदि हमको करना है तो एक को स्थिर रख के एक को जो 90 डिग्री माइनस थीटा के टर्म में तोड़ना होगा। तो हम जो है 52 को जो है 90 डिग्री 52 को जो है हम लोग 90 डिग्री माइनस जो है 38 लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 38 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में यदि हम 38 को माइनस करें तो 52 आंसर आएगा। तो ये जो है हम जो है कॉस को जो है कॉस को जो है 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ है कॉस 90 डिग्री माइनस 38। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, कॉस जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वल होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो है तो कॉस जो अभी जो हमने मान निकाला था 2 साइन 38 बाय जो कॉस 90 डिग्री माइनस 38, तो ये जो है साइन 38 हो जाएगा। ये जो है फार्मूला से जो साइन 38 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस 38 जो है साइन 38 के इक्वल होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो मान बचेगा वो बचेगा 2। तो यहाँ जो मान हमारा निकलेगा वो निकलेगा 2। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है टेन जो है 1/tan थीटा इज इक्वल टू है √3। तो थीटा का मान बताना है। लग रहा है टेन थीटा जो है √3 कब होता है, जब उस थीटा का मान कितना होता है कि टेन जो है √3 के इक्वल हो जाता है। तो टेन थीटा जो है √3 के इक्वल जो है √3 के इक्वल जो है वो जो है 60 डिग्री के टर्म में होता है। जब जो है 60 डिग्री हो जाता है, जब टेन थीटा जो है 60 डिग्री हो जाता है, जब टेन थीटा जो है 60 डिग्री हो जाता है, तब जो टेन थीटा का मान आता है वो √3 आता है। टेन 60 डिग्री इक्वल टू जो होता है वो √3 होता है। यह हम इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। टेन थीटा यदि दिया हुआ है √3 तो हम जो इसको लिख सकते हैं √3 के बदला हम टेन 60 लिख सकते हैं। टेन 60 डिग्री, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जो टेन 30 डिग्री। तो यहाँ जो टेन कैंसिल नहीं होगा, ये जो है लुप्त हो जाएगा। अब स्वयं ही ये जो है लुप्त हो जाएगा। ये टर्म जो है जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात टर्म जो ये लुप्त हो जाता है और बचता है थीटा यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा 60 डिग्री। तो थीटा जो इक्वल है 60 डिग्री के इक्वल है। तो आंसर जो हमारा आया वो 60 डिग्री है। 16 का जो मान आएगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा 60 डिग्री। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos 60 प्लस 1 और cos 60 माइनस 1 किसका मान कितना होगा। बाय के रूप में डिवाइड के रूप में cos 60 प्लस 1 बाय cos 60 माइनस 1। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। फिर जो नीचे आएगा 1/2 माइनस जो है 1 आएगा, माइनस जो है 1 आएगा। तो अब जो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये जो है फिर जो हमारे पास जो मान आएगा 1/2 प्लस 1 को यदि हम सॉल्व करें और 1/2 माइनस 1 को सॉल्व करें तो ये 1+2/2, फिर ये जो आएगा 1 माइनस 2/2। 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो ऊपर जो 1+2 तो ये 3 के इक्वल होगा और नीचे जो है 1 माइनस 2 ये आएगा -1 1 माइनस 2 -1। तो हमारा जो आंसर है या 3/-1 या -3 बोल सकते हैं, -3 आंसर है। तो यहाँ जो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 17 का बी नंबर ऑप्शन -3। तो 17 का जो ऑप्शन होगा -3 होगा। उसके बाद जो दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है tan 60 का मान कितना होता है। tan 60 का जो मान है वो कितना होता है। तो अभी जो हमने 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था
16 नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है, टेन 60 के टर्म में जो है √3 मान होता है। टेन 60 का जो मान होता है √3 होता है। तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है, टेन 60 का मान कितना होता है, तो ये √3 होता है। टेन 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। अब चलते 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, 18 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, 18 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है साइन 18 प्लस 70 बाय जो है कॉस 72 डिग्री का मान कितना होगा। तो जो है हमने बताया था, यदि ऐसा क्वेश्चन ने 18 काउंटिंग टर्म में दे तो सबसे पहले ये देखना ये क्या हुआ है, जो है जो ए और बी का जो थीटा का जो मान दिया हुआ है, थीटा का जो मान दिया हुआ है, थीटा का जो मान दिया हुआ है वह 90 डिग्री हो रहा है ना। 18 डिग्री प्लस जो है 72 डिग्री को यदि जोड़े तो ये जो है 8 टू 10 718 प्लस 190। देखिए ये 90 डिग्री हुआ था। हम 18 को जो है या 72 को जो है हम जो है यहाँ पर जो 72 को जो है तब 90 डिग्री माइनस जो है 90 डिग्री माइनस 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 इधर प्लस में साइड चेंज करने पर माइनस हो जाए। तो 72 को हम 90 डिग्री माइनस 18 लिख सकते हैं। तो अब जो है हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे साइन 18, एक को हम स्थिर रखेंगे, एक को जो 90 माइनस थीटा में बदल देंगे। तो ये जो कॉस 72 डिग्री को जो है 72 डिग्री की जगह पर जो हम 90 डिग्री माइनस 18 लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 18 लिख सकते हैं। तो ये जो है साइन 18 डिग्री आएगा, ये जो है साइन 18 डिग्री, साइन 18 जो है साइन 18 आ जाएगा। तो साइन जो है 18 आ जाएगा। उसके बाद जो है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर दिया हुआ 18 डिग्री, तो ये भी साइन थीटा का मान आएगा। तो थीटा दिया हुआ 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा 18 डिग्री। तो साइन 18 बाय साइन 18, साइन 18 बाय साइन 18 जो है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 1। तो मान जो इसका आया 1 आया, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 1, तो ये बी नंबर ऑप्शन है। तो ये बी का मान जो है 90 डिग्री का जो 19 नंबर क्वेश्चन का जो मान आएगा वो आएगा 1। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन जो करा है tan a किसके बराबर होता है। तो tan a जो है tan a जो बराबर होगा, यहाँ जो ऑप्शन दिया है cot 90 डिग्री माइनस ए, तो ये जो है cot 90 डिग्री माइनस ए के बराबर होगा, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल होता है tan थीटा। तो थीटा की जगह पर दिया हुआ है ए, तो tan a जो बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस ए के बराबर होता है। तो ये था कुल 10 क्वेश्चन। अगले वीडियो में फिर जो है 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।